मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो समझ लो जन्नत का हकदार हो। अगर CIA पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो। तो ऐसे उड़ाएंगे तो तू तेरी जिंदगी में लाश आ जाए गारंटी। ये सिलेंडर धरा सरकार भी सुन लिया भाई। रोड पे नूह के अकबर चौक पर 700 दंगाइयों की भीड़ ने कैसे पुलिस को घेरा, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। Monu is in your home, Monu is in your office, Monu is in the metro, Monu is in the Mercedes, Monu is in the auto, Monu is in the Audi। मैं मेवात हूँ, जहाँ का इतिहास पांडवों से जुड़ा है। मंदिर है, शिवलिंग है, और भूमि के अंदर सैकड़ों दबी कथाएं पूर्वजों की, पर अब मैं बदल गया हूँ। मेरे यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। गौ मांस माफियाओं का संरक्षक हूँ, साइबर माफियाओं का केंद्र, और इस वर्ष मैंने तय किया कि मेरे क्षेत्र से हिंदुओं की जलाभिषेक यात्रा नहीं निकल सकती। यह जलते गांव, जलती गाड़ी, यह पत्थरबाजी, यह गोलियों की आवाजें, यही मेरी पहचान है। मैं ऐसा नहीं दंगाइयों द्वारा बना दिया गया। लगा दिया है, अस्पताल को तोड़ा गया है, गाड़ियां जलाई गई हैं, तो ये एकदम तो नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ न कुछ इकट्ठा किया होगा ना जी, पत्थर इकट्ठे किए होंगे ना जी, किसी ने तो प्री प्लान किया है। हरियाणा में नासिर और जुनैद को गौ तस्करी के शक में पहले पीटा जाता है, पीट कर अधमरा कर दिया जाता है, और गाड़ी में आग लगाकर जला दिया जाता है। गाड़ी में जुनैद और नासिर को बांध कर डाला गया, उन्हें जलाया गया। FIR राजस्थान पुलिस ने दर्ज की है। मोनू मनेसर, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला सहित 11 लोगों के नाम। जो ये मानेसर जैसे लोग हैं, इसके अलावा और भी कई लोगों के जो नाम आ रहे हैं, ये एक दिन में नहीं बनते, ये बन रहे हैं लगातार। ये लोग पहले इस तरह के वीडियोस बनाते हैं जिसमें हिंसा को उकसाते हैं, उसके बाद हिंसा को अंजाम देते हैं, फिर उसके बाद उस हिंसा को अंजाम देते हुए वीडियोस फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं, और उसमें वीडियोस को देखने वाले लोग बाकायदा ताली बजाते हैं। वहाँ जा रहे थे, रास्ते में ही इन लोगों को कुछ लोगों ने रोका है। उसके बाद में इन लोगों को वहीं उतार के मारा गया है पुलिस की मौजूदगी में। भी जाते हैं जहाँ गश्त करते हैं, ये निर्दोष लोगों को बेवजह बिला वजह मतलब उठा के ले जाते हैं, उनको मारते हैं, फिर वहीं छोड़ देते हैं। कई लोगों को तो जान से मार दिया, आपको पता है। अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात का है, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात के हमसे कौन कहेगा। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। मैं मेवात हूँ, देखो तो सही। जब हिंदुओं ने अपनी यात्रा की तैयारी की, उसके साथ ही उनके स्वागत अर्थ मैंने क्या क्या तैयारियां कर ली थी। इस बार केवल पत्थर नहीं, दिल्ली के 2020 के हिंदू विरोधी दंगों से सीख लेकर मेरे नौनिहालों ने स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाने की योजना बनाई, सिलेंडरों से उड़ाने की सोची। मुझे पता है दंगे भी सुनियोजित हो सकते हैं, विश्वास नहीं तो यह मेवात के मुसलमानों से सुनिए तो सही। क्या मोनू भाइयों, जे मोनू मानेसर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए, कसम खुदा की, यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो समझ लो जन्नत का हकदार हूँ। ये जैसे आवा ना, सही है, जिनकी तोड़ फोड़ कर दो। और हिंदू उनसे तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, जो धर्म के रखवाले हो ना, तो धर्म की रखवाली करो।
अपनी माँ चुका के मुसलमानों को या म्यों को या मेवात वालों को ना छेड़ो, तो तुम्हारी माँ के दे दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। CIA पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो। अगर वो आता है तो राजस्थान पुलिस उस पर गौर करे, वरना खून खराबा हो सकता है। ऐसे कीड़े मकोड़े आएंगे तो फिर हम किस लिए? इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और कल 31 तारीख हम देख लेंगे इतना बड़ा, और आके दिखा दे फिर हम देख लेंगे। तो साले ऐसे उड़ाएंगे तो बहन तू तेरी जिंदगी में लाश आ जा, गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई। रोड पे ठीक है ना। कितनी गाड़ियाँ हैं ये देखो। कौन सी एम्बुलेंस में चला पड़ो? क्या मैं आदमी चला रखो है? ये देख सकते हो भैया। हुआ क्या भैया? गाड़ी फोड़ दी भाई। ये देखो भाई, घेर लिया सबको मेवात ने। ये गाड़ी खड़ी है, पूरा मंदिर घेर लिया। ये आग लगा दी, बसों में आग लगाते हुए आ रहे हैं मंदिर की तरफ। कम से कम भाई 100 गाड़ियों को जला दिया है इन्होंने, मुस्लिमों ने। हमारी जो ब्रजमंडल की शोभा यात्रा थी, पहाड़ों में करा रहे हैं। ये देखो कितने हैं, पहाड़ों में से निकल के आ रहे हैं, पहाड़ों में से अंदर अटैक कर रहे हैं। यहाँ काफी सारी हमारी गाड़ी फूंक दी है। ये देखो, बहुत गद्दार कौन भाई। अपने बालक देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे हैं, देखो। ये देखो भाई फाइल। हमारी औकात ना है तुम लोकेशन बता के आ सको, और पहली दफा लोकेशन बता के आया और तुम्हारे ठोक दियो बम्बों ने मियों ने। ये खड़ दिमाग का बंदा ही है। जब तक शांत था और जब उखड़ गए तो फिर यही हाल होगा जैसे तुम्हारी यात्रा को हो। यकीन करोगे जब अल्लाह अकबर की मैंने मेवात में नारा सुना, और एक अलग किस्म की फीलिंग आई भाई, बहुत ज़्यादा अलग किस्म की फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगो। अभिषेक से तुम्हारी आखिरी बार बात कब हुई थी? सुबह ही हुई थी जी, सुबह। क्या बात हुई थी? क्या? बस यही कहा था कि वहाँ जा रहा हूँ मैं, बस यही बात हुई थी। ये चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी नहीं थी हमें वहाँ ऐसा होगा कि हमारा पड़ोसी गया था, उसने बताया था, मैं भी इतना हमें भी नहीं पता। जैसे माता ने वो रक्षा करी थी जिसने, आगे आया है, आगे वो थे और कुछ और साथी थे हमारे बजरंग दल जी के, और कुछ पड़ोस के भी थे वहाँ पे, उन्होंने रक्षा करी। औरतों को मतलब औरतों पीछे करते गए, मंदिर में सेफ ले जाएगा उनको। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। हमारे 2 होमगार्ड की इंश्योरेंस में रखी है, और हमारा एक सही इंस्पेक्टर और 2 SHO हैं, उनको इंजरीज आई है। 3 हमारे सब इंस्पेक्टर, उनको इंजरीज आई है, टोटल तो सब में इंजरीज प्लस 2 की डेथ। कुछ नहीं हमारे पास, ये एक छोटा सा घर है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास, बस वो कमा के लिए आता था तो ये खा लेती थी। अब कुछ नहीं, कोई सहारा नहीं। बच्चे बेघर हुए हैं, ऐसा कोई घर बेघर ना हो, कोई बेसहारा ना हो। जैसे मैं बेसहारा हुई, मेरा कोई सहारा नहीं है जी, कोई भी। मेरे 2 जेठ हम अपने बच्चों को पाले गए, मुझे पाले गए, मेरा आदमी मिला, मेरा कोई भी नहीं रहा जी, वही कमाऊ था। उजीना गांव में सारे भाई खड़े हैं, सारे इन भाइयों की देन है, इन गांव वालों की देन है जिन्होंने हमें बचा लिया। हमें नहीं तो मेरे साथ मेरी फैमिली और मेरे साथ जो 4 भाई और थे वो पूरे मर जाते। मेरी गाड़ी फोड़ दी पूरी। इसी भारत देश के अंदर पाकिस्तान बन चुका है। आप जहाँ पर मुस्लिम लोग हैं वहाँ पर यात्रा नहीं कर सकते अपने धर्म की। आग लगा दी बसों में आग लगा दी।
जिस बस में सुनने में भी आ रहा है एक लेडीज झुलस गई भाई, एक लेडीज झलक गई। 1.5 साल का बच्चा, ये भाई 1.5 साल का बच्चा है उसमें, 1.5 साल का बच्चे थे उस गाड़ी के अंदर। वहाँ पर जो बिजली विभाग थे उन्होंने लाइट बंद कर दी भैया। वहाँ पे लाइट अगर 10 मिनट और वो लोग ये देख रहे थे कि रात को किस तरीके से अंधेरा और एक एक बहन बेटियों की किस तरीके से इज्जत लूटी जाए, इस तरीके से कर रहे थे वो लोग। भैया उस टाइम तक कोई पुलिस कोई कुछ भी नहीं आया था उस टाइम। बहनों ने बिंदियां उतार दी थी, यहाँ तक कि जो भी अपने हिंदू की जो पहचान होती है वो भी हटा दी थी। जो इनका पहनावा आता है इस तरह की चीजें कर ली थी, ऐसे करके बसों में जब हम लोग भरे ऐसे करके कर लिया था। अगर बाई चांस बसों में पकड़े जाए या हमें उतारा जाए, अगर हमारा माथा ऐसे मिले शायद वो हमें छोड़ दे। लगता है कि शायद उन्होंने मतलब इनके साथ कुछ गलत किया है और उसके बाद में इनके कपड़े उपड़े फाड़े हैं और वो मिसिंग भी हैं कुछ लेडीज। इस इलाके में कई घरों की महिलाएं लेडीज मिसिंग हैं। नलहन मंदिर पर जिस दिन ये श्रद्धालु फंसे थे, उसके बाद कल से खबर आने लगी है कि उस घटनाक्रम के दौरान कुछ श्रद्धालु महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह सब बिल्कुल गलत बात है, अफवाह है, और मैं यह इसलिए अधिकृत रूप से कह पा रही हूँ क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैं स्वयं वहाँ मौजूद थी। इस तरह की कोई भी किसी 1000 लोग फंसे हुए थे मंदिर में, चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। हमारी फोर्स वहाँ पर थी मौजूद, पर वो इतनी संख्या में नहीं थी कि इतने लार्ज स्केल जो घेरा करके तीनों तरफ से पहाड़ के ऊपर से जो फायरिंग जिस तरह से आ रही थी उससे वो निकाल करके सुरक्षित उनको लेके जाते थे, क्योंकि एग्जिट का सिर्फ एक ही तरफ से रास्ता था। तो उस परिस्थिति में फायरिंग के बीच में जवाबी फायर, हमने भी फोर्स को कहा कि आप भी जवाबी फायर कीजिए ताकि कवरेज रहे और थोड़ा सा डिटेल्स रहे। शाम के टाइम में 6 सवा 6 के बाद हमने फैसला किया कि इनको टुकड़ियों में हम निकले हैं, तो उस समय भी फायर आया। वो किस्मत अच्छी थी कि वो फायर एक गाड़ी के ऊपर लगा। वो जो रास्ता था मंदिर की तरफ जाने वाला, वो रास्ता तो बिल्कुल गाड़ियों की वजह से बिल्कुल मोबाइल नहीं था, मतलब पैदल भी चलना मुश्किल था क्योंकि सीएनजी सिलेंडर्स फट के काफी मतलब लाउड वॉल्यूम वो भी आ रहा था, आगजनी और काफी ज्यादा गर्मी, मतलब आग का वो था। तो सही क्या मोनू मौनेश्वर पेरिस वाले दंगे में भी गया था, या स्वीडन में गया था, या फिर डेनमार्क में फिर वहां के दंगाइयों ने लूट। मैंने बताया आज सुबह भी कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी उस जगह पर मंदिर के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मोर्चे बनाए गए, एंट्री पॉइंट्स पर मोर्चे बनाए गए। ये बिना योजना के थोड़ा होता है, ये अकस्मात थोड़ा होता है। हर आदमी के हाथ में लाठी थी, लाठियां वहाँ पे फ्री बट रही थी, किसी न किसी ने व्यवस्था की है लाठियों की। गोली चली है, गोलियां वैसे ही लोगों ने रखे हुए हैं हथियार, कोई ना कोई लेके आया है हथियार। तो ये सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। ये देखिए ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम इसकी पूरी गहराई तक मैं मेवात हूं, मैंने स्वयं को जलते देखा है, अब मैं जल गया हूं। हिंदू तो बेलपत्र उस गंगा जल का आदि के साथ उमंग से भजन गाते हुए आ रहे थे। उसे मेरे ही सपूतों ने जलाया और जल यात्रा को 100 यात्रा में बदलकर खुशियां मनाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.